2027 के उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे, इस बार कौन सी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक सीट पर पूरी जानकारी देंगे। क्या योगी का चलेगा जादू, क्या योगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव में मिली आम समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता इस बार विधानसभा चुनाव में भी दोहरा पाएगी। तो ऐसे दोस्तों उत्तर प्रदेश की क्या स्थितियां हैं, मायावती से लेकर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण और दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ ओवीसी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ दांव पर है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में हमें नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हो दोस्तों, राजस्थान हो, या फिर दोस्तों महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हो, इन राज्यों में बीजेपी को मिली बड़ी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि है। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में भी यह आक्रांत चलेगा, क्या कुंभ का इस बार का भव्य आयोजन भी दोस्तों क्या बीजेपी को बड़ी सफलता की ओर नजर आ रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति काम आएगी। एक एक सीट पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड कलर के बटन दबाकर। तो सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। तो आगरा में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा यहाँ पर 6 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि 3 सीटों पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ की बात करेंगे तो अलीगढ़ में भी 7 विधानसभा की सीटें आती है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा 4 सीटों पर, 3 पर आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर में 5 में से 4 सीटों पर जीत रही है, जबकि 1 पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जबकि अमेठी की बात करेंगे तो अमेठी में 4 सीटें आती हैं, 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और उसका सहयोगी गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है। और अरोरी की बात करेंगे तो यहाँ भी 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अरोरी में 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 पर है, जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि आजमगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आजमगढ़ में 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ समाजवादी पार्टी के पाले में यहाँ पर सीट जारी है। बदायूं की बात करेंगे तो 6 सीटें आती हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा 3 पर ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बागपत की बात करेंगे तो यहाँ पर साथियों 3 विधानसभा की सीटें आती है, 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि बाईचीत की बात करेंगे तो 7 सीटें आती है। इन 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा 4 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बलिया की बात करेंगे तो 7 सीटें आती है, भाजपा 4 पर, 3 पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बलरामपुर की बात करेंगे तो 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से भाजपा 2 पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बांदा की तरफ चले तो बांदा में भी 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि बाराबंकी की बात करेंगे तो 6 सीटें आती है। इन 6 सीटों में से भाजपा 3 पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि बरेली की बात करेंगे 9 सीटें आती है। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर, 4 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपके लिए एक इनामी प्रतियोगिता भी लेकर आ चुके हैं। आपको दोस्तों घर बैठे बताना होगा कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों सही उत्तर देने पर आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों शर्त है कि इस वीडियो पर 1,20,000 लाइक होंगे तभी आपको इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी बीच अगर बिजनौर की बात करेंगे तो 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों में से भाजपा 4 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि 4 पर ही कांग्रेस पार्टी और उनका सहयोगी समाजवादी पार्टी यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर की बात करेंगे तो 7 सीटें आती है। बुलंदशहर की इन 7 सीटों में से भाजपा 5 पर, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चित्रकूट की 2 सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर भाजपा 2 सीटों पर, जबकि 2 सीटें चित्रकूट की भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। देवरिया की बात करेंगे तो 7 सीटें आती है। भाजपा 5 सीटों पर, जबकि 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। एटा की 4 सीटों की बात करेंगे तो 3 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी का खाता हुआ या फिर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर है। इटावा की बात करेंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी गढ़, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोगी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीतती हुई नजर है। फर्रुखाबाद की बात करेंगे
तो 4 सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा 2 पर, जबकि 2 पर ही कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। फतेहापुर की बात करेंगे तो 6 सीटें आती है। इन 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा यहाँ पर 3 पर चुनाव जीत रही है, जबकि फिरोजाबाद की 5 सीटों में से भाजपा 3 पर, गौतम बुद्ध नगर की 2 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि गौतम बुद्ध नगर नोएडा की बात करेंगे तो 3 सीटें आती है। इन 3 सीटों में से भाजपा 2 पर, 1 पर कांग्रेस पार्टी या फिर उनका गठबंधन चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। गाजीपुर की तरफ चलेंगे तो 7 सीटें आती है। इन 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर है। गाजियाबाद की बात करेंगे तो 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों में से भाजपा 3 पर, 2 पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। गोंडा की बात करेंगे तो 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में से भाजपा 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर उनको बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि गोरखपुर जो योगी का सबसे मजबूत गढ़ है, उसमें से 9 विधानसभा की सीटें आती है गोरखपुर जिले में। इसमें से 7 पर भाजपा, जबकि 2 पर समाजवादी पार्टी उनका सहयोगी दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि हमीरपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर है। हापुड़ की बात करेंगे तो 3 सीटें आती है। 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। हरदोई की 8 सीटों की बात करेंगे, 4 पर भाजपा, 4 पर ही कांग्रेस का या फिर समाजवादी पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। हाथरस की 3 सीटों की बात करेंगे तो भाजपा, 1 पर, मतलब कि 2 पर हाथरस की 3 में से 2 पर भाजपा, 1 पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि जौनपुर की 9 सीटों में से 5 पर भाजपा, 4 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। झांसी की बात करेंगे तो 4 पर बीजेपी गठबंधन, झांसी की 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। कन्नौज की बात करेंगे 3 सीटों में से 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। नागपुर नगर की बात करेंगे 10 सीटें आती है। नागपुर 10 में से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। 10 में से 8 पर भाजपा, 2 पर अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। कानपुर दयांत की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 सीटें आती है। इन 4 सीटों में से भाजपा 2 पर यानी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। कासागंज की 3 सीटों की बात करेंगे तो भाजपा 2 पर यानी कि 1 सीट अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कौशाम्बी की बात करेंगे तो 3 सीटें आती है। इन 3 सीटों में से भाजपा यहाँ पर 1 सीट पर चुनाव जीत रहा है, जबकि 1 पर उनका सहयोगी अपना दल चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 1 पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। कुशीनगर की बात करेंगे तो 7 सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो 8 में से 6 पर बीजेपी उनका गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है, जबकि 2 पर भारतीय जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। ललितपुरा की बात करेंगे तो 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि लखनऊ की 9 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराजागंज की 5 सीटों में से 3 पर भाजपा, 2 पर अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेवा की बात करेंगे 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि मैनपुरी की 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर अन्य खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। मथुरा की 5 सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर अन्य खाते में सीट जा रही है। मऊ की 4 सीटों में से 4 की 4 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।